चलो हो गया, लिखा हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बस इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल इसी को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। देखो ये कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है, ध्यान से समझो कि ये दो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ठीक हम लोग उसी तरीके से जो पहला बार बनाए, दो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम वही रहेगा ए बी सी डी ई एफ। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है दो ट्रायंगल, यानी कि दो 90 डिग्री है। ये तो नहीं होगा, अच्छा इसको काट लो। देखो दोनों एंगल कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि इस टाइप का होगा। जरूरी नहीं है, जैसे भी फिगर बना देगा तो समझने के लिए। तो देखो ये B है और ये क्या मान लिया हम लोग, E, ये 90 डिग्री है। और क्या है तुम्हारा AC, तो मान लो इधर से दिए A B और ये C हो गया, और ये D E और F हो गया, ठीक है। तो एंगल B और एंगल E 90 डिग्री है, AC इक्वल टू DF, यानी कि ये इक्वल टू ये, कोई दिक्कत। और BC इक्वल टू क्या है, EF, यानी कि बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंस है, देख के लग रहा है। यस सर। कौन से क्राइटेरिया से, RHS। RHS, हम लोग तो काफी समझदार है। देखो तो RHS से ये कैसे हुआ, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। समझ में आ रहा ना कि ये किस तरीके से हुआ। तो RHS जो हम क्राइटेरिया बताए थे, कौन सा क्राइटेरिया, RHS। इसका मतलब एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद उसका हाइपोटेनस, यानी कि राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अगर मेरा इक्वल हो जाए AC इक्वल टू DF, और बाकी एक कोई साइड यानी कि BC इक्वल टू EF, हो गया ना। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो यहां पे हम लोग बार बार इसको ध्यान दे देंगे, ABC लिखे हैं, मतलब देखो ये दो दाग एक दाग, यानी कि खाली वाला जो है, तो खाली से 90 की ओर, यानी कि D से E की ओर, तो DEF हो गया। बाई किससे रे, RHS। चलो ठीक है, लिखो इसको। चलो देखो, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRP, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वही तो पूछ रहा है ना। सब में तो वही पूछ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, ठीक है। ये दे देंगे हम लोग A, ये B, ये क्या दिया है C। इसके बाद क्या दिया है, देखो ध्यान से, ये एंगल Q, ये R, और ये एंगल क्या हो गया P, नेम हो गया। अब देखो कंडीशन क्या क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है, AB इक्वल टू QR, तो AB इक्वल टू QR। इसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल R, ये दिया हुआ है। और एंगल C इक्वल टू एंगल P, ठीक है। तो देख के देखो क्या लग रहा है कि हम लोग को कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यस सर, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल वो भी बोल सकता है, या एंगल साइड वो भी बोल सकता है। समझ में आया। यानी कि देखो सीधा सा बात है जो हम लोग पढ़े हैं, यानी कि इसमें क्या देंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल R, और क्या हो गया तुम्हारा QR इक्वल टू, नहीं AB। देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, C को लिए, B को लिए, और साइड इसको लेंगे ना। AB इक्वल टू क्या हो गया, QR हो गया। तो देयरफॉर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर हम बोले कि इसको लिखने से पहले हम लोग इसको देख लेंगे। क्यों देख लेंगे, देखो यानी कि ABC मतलब वो साइड से एंगल की ओर, तो साइड से एंगल की ओर यानी कि QR
P by AAS AAS हो गया क्या? समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, इधर देखो। तो तुम लोगों का 1 नंबर का जो 2 क्वेश्चन बचा है उसको बना लेगा घर से, ठीक है। सेमी मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन जो बचा है, और ऑनलाइन वाले अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसके बाद देखो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्या है कि द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि ये देखो एक फिगर दिया गया है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? O है। P इज मिड पॉइंट ऑफ कोड AB, यानी कि ये जो सर्कल का कोड है इसका P क्या है? एक मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। और जब ये P AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों AP इक्वल टू क्या होगा? BP होगा कि नहीं होगा? तो हमें क्या दिखाना है? सो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि हमको दिखाना है OP परपेंडिकुलर है किसका? AB का। तो सबसे पहले देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो गिवन यानी कि जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या दिया हुआ है तुमको? तुमको सबसे पहले दिया हुआ है कि देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज AP इक्वल टू BP, है ना? दिया हुआ है ना? और हमें क्या इसके बाद देखो इतना ही दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे टू प्रूव दैट। हमें क्या दिखाना है? टू प्रूव दैट हमें दिखाना है OP परपेंडिकुलर है AB का। OP क्या है? AB का परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? देखो देख के हम लोग को लग रहा है कि OP परपेंडिकुलर है AB का। दिखाने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं? देखो ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन A टू O एंड B टू O। A से O को मिला दिया और B को भी O से मिला दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो प्रूफ में जाएंगे। अब बोलेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा ना, तो ये दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। अच्छा चलो उसको बनाने की बात करते हैं। देखो प्रूफ क्यों कर रहा है। यानी हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, ठीक है। क्या इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएगा? बोलो रे। यस सर। यस। चलो बहुत अच्छा। बताओ कि इसको कौन सा क्राइटेरिया से तुम लोग कौन कॉन्ग्रुएंट कर पाएगा? पहले बताओ। चलो वीडियो पॉज कर दो। तो देखो तुम सभी ने क्या कहा कि RHS से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो तुम लोग जो बोला किससे कर सकते हैं? RHS से। लेकिन RHS से हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि RHS से हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि RHS के लिए तुमको क्या चाहिए? 2 ट्रायंगल में एक राइट एंगल चाहिए। तो बताओ इन 2 ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ है? सर है तो राइट है। कहाँ? वो तुम्हें क्या करना है? सो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तुमको तो वही दिखाना है कि ये राइट एंगल है। तो तुम उसका यूज कैसे करोगे? वो तो तुम्हें क्या करना है? दिखाना है। तो देखो ये कितना आसानी से था, आप बोल दोगे। सबसे पहले तो इन 2 ट्रायंगल में देखो AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP और AO इक्वल टू BO रेडियस है। तो किसी भी सर्कल का रेडियस इक्वल ना होता है। तो AO इक्वल टू BO और OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड नहीं होगा। यानी कि इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO में देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? AO इक्वल टू क्या कर सकते हैं?
BO, और AP इक्वल टू BP जो हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं है, और एक लिख देंगे OP इक्वल टू OP। ये क्या है? कॉमन साइड है कि नहीं है? कॉमन साइड में तो इक्वल तो होगा ही दोनों में, इसीलिए क्या हो गया? ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट। देखो ध्यान से, APO मतलब क्या? टू, यहाँ पे है ना टू लाइन से प्लेन की ओर, तो टू लाइन से प्लेन की ओर मतलब BPO, तो हो जाएगा ट्रायंगल BPO बाय किससे? SSS। समझ में आया? यानी कि RHS से नहीं होगा। समझ में आया तुमको? चलो इसको लिखो। जब स्टार्ट करो हल्ला नहीं करेगा। देखो इधर बोलता क्या है कि द फ्लोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 3, तो समझ में आ गया ना? यस सर। देखो क्या बोल रहा है कि द फ्लोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O, यानी कि देखो एक सेंटर O का एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव दैट AP इक्वल टू BP। यानी कि इस पे देखो दिया हुआ है जो तुम लोग का सपना था RHS का। क्या सपना था? कि तुम्हें दिखाना है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है, और OP इज परपेंडिकुलर टू BP। इस पे बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि OP परपेंडिकुलर है किसका? AB का, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन दैट, जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखो हमारा दिया हुआ है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, है कि नहीं है? और टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? AP इक्वल टू BP। AP इक्वल टू BP हमें दिखाना है, कि नहीं दिखाना है? तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट में क्या होगा? ज्वाइन करेंगे किसको किसको? A और B। अरे ठीक है, लग जाता है। ज्वाइन A टू O एंड B टू O। देखो B टू O, जैसे A से O को मिला दिए और B से O को मिला दिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रूफ में देखो इन दो ट्रायंगल को अगर हम लोग क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने से देखो फायदा क्या होता है, करते हैं। तो जैसे देखो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको कन्वर्ट कर पाएगा? यस सर। कर लेगा। कौन सा क्राइटेरिया से? RHS से। चलो बहुत अच्छा। देखो RHS पे ये हो जाएगा, क्योंकि RHS के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड, और एक क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो देखो राइट एंगल APO में तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। इसके बाद हाइपोटेनस, यानी कि देखो 90 डिग्री के सामने वाला ही ना हाइपोटेनस होता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। चलो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। यानी कि AO इक्वल टू BO, ठीक है, और एक साइड यानी कि OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड। वेरी गुड, बोलो कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो इसमें हम बोले थे बार बार सोच लेना, कि हो सकता है इस सब में दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके दिक्कत हो सकती है। ट्रायंगल APO मतलब बेस एंगल से 90 की ओर, तो बेस एंगल से 90 की ओर, तो क्या हो जाएगा? या तो फिर वैसा नहीं समझेगा, तो देखो APO हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग जानते हैं ये जब ट्रायंगल तुम्हारा हो गया, किससे हो गया? बाय RHS। ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब इसका हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के हर एक पार्ट्स के इक्वल हो, ये ना बताए थे।
तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब हमको ये तो कंफर्म हो गए कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड उसके ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। बराबर होगा, ये इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो दो साइड तो इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हारा AO इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BO तो दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है तुम्हारा OP इक्वल टू OP तो है, इसका मतलब थर्ड वाला कौन तो बचा रे, इसका मतलब AP इक्वल टू क्या बचा, BP। इसीलिए हम लोग का क्या बचा, AP इक्वल टू BP, यानी कि किससे, कौन सा रूल से भाई, CPCT। ठीक है, समझ में आ गया ये, नहीं आ गया? चलो